बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि संविधान बनाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों पर बीजेपी चलती है और उनके सपने को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने 370 को संविधान में नहीं डाला था और कांग्रेस के सरकार ने उसको जबरदस्ती डलवाया था। कल इसी स्तर पर संविधान की रचना करने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर को हम लोग याद करेंगे। कल पटना के मिलर स्कूल में एक समागम का आयोजन किया गया है, जहां हम सभी लोग मिलकर बाबा भीमराव अंबेडकर का नमन करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश को बनाने के लिए शुरुआत की थी, उन्हें कल याद किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तबीयत खराब होने पर उन्होंने कहा कि उन्हें आराम करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार नहीं चला रहे हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पद का सपना देख रहे हैं, लेकिन वह पूरा होने वाला नहीं है। वह नहीं जानते हैं कि हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और 2024 में उसका भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने आज बाबा साहब अंबेडकर साहब को याद किया और उन्होंने जो इस भारत के संविधान को बनाने का काम किया, संविधान की संरचना की, और कल इसी के स्तर पर हम लोगों ने अंबेडकर संगमम का कार्यक्रम कल पटना के मिलर स्कूल मैदान में हम लोगों ने आयोजित किया है और अंबेडकर साहब को नमन करेंगे, जिसने इस भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक शुरुआत जो किया था इस देश के लिए, उसको आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जो उन्होंने 370 को नहीं डाला था और 370 धारा को और 35A को जिस तरह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इंटरप्रेट करके इसको आज़ादी के बाद डालने का काम किया, उस सपने को भी साकार करने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नीतीश कुमार ने कहा है कि अमित शाह के कार्यक्रम में भी कम बुखार था और जानबूझकर मैं 5 दिन घर में रहा। नहीं, रहना भी चाहिए। हम लोग तो कहते ही हैं कि नीतीश बाबू बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको आराम भी करना चाहिए। बीमार थे तो हमारे आराम ही करना चाहिए। हम लोगों ने कब कहा कि बीमारी में जाके काम कीजिए? बीमार हो हैं तो काम करना, आप आराम कीजिए। और जनता की भलाई भी तभी है जब आराम हो करके और आप जब फ्रेश होइएगा तभी बिहार का काम कर पाएंगे। सीएम ने कहा है अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होंगे 10 तारीख को, क्या कहेंगे इस पर? वो देखिए, सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम में क्षेत्रीय बैठक होती है। उस बैठक में आदरणीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुख्य गृह मंत्री के तौर पर जरूर सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा है पीएम उम्मीदवार के रेस में हम नहीं है, उन्होंने कहा है। अरे बना कौन रहा है? किसी ने बनाया है क्या? नीतीश बाबू को बनाया कहाँ किसी ने? बनाता तब तो जानते ना। जनता दल यूनाइटेड को भी हिम्मत नहीं है कि वो बोले कि हमारे पीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं। अब क्योंकि इस देश में आंधी चल रही है और मोदी की गारंटी चल रही है, मोदी की गारंटी के सामने कोई टिकने वाला नहीं। विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे हैं, विशेष राज्य की दर्जा की फिर से बात कर रहे हैं। अब कितना दिन जो व्यक्ति के राज में पिछले 33 वर्षों से बिहार में लालू जी और नीतीश जी का राज है, अब कितना दिन लेंगे जब ये कटोरा लेना बंद करेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, जब वो विरोध में जाते हैं तब उनको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। आपके बारे में कह रहे हैं कि अंड-बंड बोलते रहते। नहीं, उन्होंने नहीं कहा है। ऐसा कुछ कहेगा तो जरूर बताएंगे कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ, तभी तो मैं आपके साथ। उन्होंने कहा अंड-बंड, जैसे उन्होंने कहा कि अंड-बंड बोलते रहते हैं, 2 मंत्री उनको वहाँ से खींच के लेते। देखिए, मेरा ये कहना है, अंड-बंड कौन बोलता है पूरी बिहार की जनता जान चुकी है। हम तो हाथ जोड़ के नीतीश बाबू से आराम का सलाह देते हैं।